3 महीने का ससुराल। विपिन बेटा, थक गया हूँ तुम्हें समझाते समझाते कि ये धन दौलत रुपया पैसा एक समय के बाद कुछ भी काम नहीं आता। अरे बेटा, जिंदगी जीने के लिए एक जीवन साथी की ज़रूरत होती है। अगर समय रहते मेरी बात को अमल में नहीं लिया ना, तो कुछ समय के बाद सर पकड़ कर रोना पड़ेगा। और देखो बेटा, हम माँ बाप का फ़र्ज़ है कि हम तुम्हें सही और गलत समझाएं। बाकी अगर तुम्हें अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का इतना ही शौक़ है, तब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। पापा, मैं ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। जब मन करता है, जहाँ मन करता है, आता जाता हूँ। और वैसे भी आजकल शादी करना कोई ज़रूरी नहीं रह गया है। अरे एक ज़िंदगी मिली है, इसको एंजॉय करना चाहिए। मुझे इस शादी नाम के पचड़े में फंसना ही नहीं। मैं आज तक एक भी ऐसे आदमी से नहीं मिला जो मुझसे ये कह सके कि शादी के बाद वो बहुत खुश है। हर कोई शादी करके रोता ही रहता है। जब शादी करके पछताना ही है तो मैं बिन शादी के पछताने को ज़्यादा प्रेफर करूँगा। तेरी बात के हिसाब से तो बेटा, मैंने और तेरी माँ ने भी शादी करके गलती कर दी, और इस गलती का परिणाम हो तुम, क्योंकि तुमने तो तभी जन्म लिया ना जब हमने शादी की। हर कोई तुम्हारी तरह सोचने लगेगा तो ये दुनिया तो जैसे रुक ही जाएगी। मैंने और तेरी माँ ने सारी ज़िंदगी तुझे अपनी जिम्मेदारी समझा, अपना सारा जीवन तुझे पढ़ाने लिखाने और पालन पोषण में बिता दिया। हम तो अपना जीवन कभी एंजॉय ही नहीं कर पाए। इस हिसाब से हमारा जीवन तो व्यर्थ हो गया ना बेटा। पापा, आपसे बहस करने में कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आपको भी मेरे फैसलों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर मैं शादी नहीं करना चाहता तो बस नहीं करना चाहता। अब क्यों हाथ धोकर मेरे पीछे पड़े? ये बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपको शादी करनी थी, आपने की। मुझे नहीं करनी तो मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए पापा। अनुराग कश्यप दवाइयों की एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक थे। करोड़पति आदमी थे। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। उनका इकलौता बेटा था विपिन। बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार से पाला था कश्यप जी ने उसे। लेकिन एक गलती कर दी। बेटे के प्यार में अंधे होकर उन्होंने कभी दूसरी संतान के बारे में नहीं सोचा, और इसी बात का परिणाम रहा कि ज़रूरत से ज़्यादा प्यार और आज़ादी मिलने के कारण विपिन ज़िद्दी और बदतमीज़ हो गया। मैं तो कहती हूँ कोई लड़की देखकर ज़बरदस्ती फेरे करवा दो इसके। लक्षण देख रहे हो अपने बेटे के? अब नहीं तो क्या बुढ़ापे में शादी करेगा ये? हमारी कही एक भी बात इसके दिमाग में जाती ही नहीं है। अरे भाग्यवान, विपिन क्या कोई दूध पीता बच्चा है कि पकड़ कर उसके फेरे करवा दो? और शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं होता। इसकी शादी जिस लड़की से होगी ना, जीवन भर के लिए बंध जाएगी वो इसके साथ। अपने बेटे को देख रही हो? माँ बाप के साथ तक तो बात करने की उसको तमीज़ नहीं है। दूसरे घर से आई हुई लड़की का जीवन मैं इस तरह से ख़राब नहीं कर सकता। और भाग्यवान शादी तभी चलती है जब लड़का लड़की की अपनी मर्जी उसमें शामिल हो। इस तरह से ज़बरदस्ती थोपने से रिश्ते नहीं बना करते। मैं क्या करूं जी, मैं भी तो मजबूर हूं ना अपनी ममता के आगे। कुछ समझ में ही नहीं आता आखिर कैसे इसको समझाऊं। अरे इसकी उम्र के लड़के कब की शादी करके बाप बन गए। फेसबुक पर अपनी पत्नियों के साथ फ़ोटो लगाते हैं। हंसती मुस्कुराती तस्वीर देखकर मेरा तो सच्ची बड़ा जी जलता है। अरे भाग्यवान, दूसरों की खुशियाँ देखकर क्यों जलती हो तुम? अगर कुछ करना है तो अपने बेटे को सुधारो। उसके दिमाग में ये बात बिठाओ कि बस ऐसे बाप का पैसा उड़ाते रहने से जीवन नहीं चला करता। एक उम्र के बाद जीवन साथी की ज़रूरत होती है। जब जिम्मेदारियां नहीं होगी तो वैसे ही बिन डोर की पतंग की तरह यहाँ वहाँ उड़ता फिरेगा। देखिए, हमें अपनी तरफ से प्रयास तो करने ही पड़ेंगे। मेरी एक सहेली है, उसकी बेटी है रीमा, बहुत खूबसूरत है, पढ़ी लिखी है, और कृष्णा कई बार विपिन के रिश्ते के लिए मुझसे बात भी कर चुकी है। मैं ऐसा करती हूँ, उन लोगों को घर पर बुला लेती हूँ। एक बार किसी तरह विपिन रीमा को देख ले तो हो सकता है उसे लड़की पसंद आ जाए और उसके विचार बदल जाए। भाग्यवान, बहुत बड़ा रिस्क ले रही हो। अरे इस तरह से किसी को घर में बुलाकर क्या क्या कर वापस लौटाओगी अगर तुम्हारा अड़ियल बेटा नहीं माना तो? देखिए जी, अब थोड़ा बहुत रिस्क तो हमें लेना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये सोचिए ना, अगर आपके बेटे ने हाँ कर दी तो हमारी कितनी बड़ी दुविधा हल हो जाएगी। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। बुला लो अपनी सहेली और उसकी बिटिया को। रविवार का दिन था। विपिन आज घर में ही था। खाली समय में सोफे पर बैठा हुआ वो अपने मोबाइल में गेम खेल रहा था। तभी सुनीता की सहेली अपनी बेटी रीमा के साथ उनके घर पहुंच जाती है। अब आप लोग बैठकर बातें करिए, मम्मी मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। अरे नहीं बेटा, आओ ना हमारे साथ बैठो, कभी मेरे दोस्तों से भी मिला करो। देखो, आज कृष्णा आंटी अपनी बेटी रीमा को भी लेकर आई हैं। रीमा बेटा, विपिन को ना गार्डनिंग का बहुत शौक है। तुम्हें पता है कितने सारे नए नए प्लांट्स लगाए इसने। जाओ बेटा, अपना गार्डन दिखाओ रीमा को। रीमा को लेकर विपिन गार्डन दिखाने चला जाता है। कुछ देर की मुलाकात के बाद कृष्णा आंटी अपनी बेटी रीमा के साथ अपने घर को लौट गई थी। क्या था ये सब?
और उस रीमा को मेरे साथ क्यों चिपका दिया? अरे ठीक है ना, बाद में चिल्ला लेना माँ पर। पहले ये बता, कैसी लगी तुम्हें रीमा? कैसी लगी से क्या मतलब है? आपके दोस्त की बेटी है, वैसी ही लगी। और मुझे कैसी भी क्यों लगेगी वो? मुझे कौन सा उसके साथ शादी करनी है? कितना अच्छा हो बेटा अगर तुम सच में उससे शादी कर लो। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मम्मा प्लीज एक बार फिर से स्टार्ट मत हो जाना आप। मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, और मैं ये बात आपको पता नहीं कितनी दफा बता चुका हूँ। विपिन और सुनीता की बहस हुई रही थी, इतने में उसकी सहेली कृष्णा का फोन आता है। बच्चों की मुलाकात तो बहुत अच्छी रही सुनीता। रीमा की तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ है, बल्कि उसे तो विपिन बहुत ही पसंद आया है। अब बस तुम्हारी तरफ से हाँ होने का इंतज़ार है, फिर उसके बाद हम दोस्त से रिश्तेदार बन जाएंगे। कृष्णा ने फ़ोन रख दिया था, लेकिन कृष्णा की बातों ने सुनीता को गहरी चिंता में पहुंचा दिया था। क्या हुआ भाग्यवान, इतनी चिंता में क्यों हो? क्या बताऊं जी, मेरी सहेली आई थी ना अपनी बेटी को लेकर। उसे हमारा बेटा पसंद है, लेकिन आपका आइडियल बेटा तो अभी भी शादी को तैयार नहीं है। समझ में नहीं आता करे तो क्या करे। मेरे पास एक आइडिया है, तुम अपने बेटे को बुलाओ, हो सकता है इस तरीके से बात बन जाए। देखो बेटा, तुम कहते हो कि तुम्हें शादी में यकीन नहीं है, शादी करके तुम अपना जीवन बिगाड़ना नहीं चाहते, और हमारा कहना है कि शादी करके तुम्हें एक अच्छा जीवन साथी मिलेगा, तुम्हारा जीवन संवर जाएगा। तो मैंने ना एक बीच का रास्ता निकाला है। हमारे कहने से तुम रीमा से शादी कर लो, वो एक अच्छी लड़की है। जब घर में बहू आती है तो रिश्तों में ताजगी आ जाती है। लेकिन फिर भी शादी के 3 महीने बाद अगर तुम्हें ऐसा लगे कि तुम रीमा के साथ अपना जीवन नहीं बिताना चाहते, तो तुम 3 महीने के बाद शादी को तोड़ सकते हो। कैसी बात कर रहे हैं पापा आप? अरे वो पढ़ी लिखी एजुकेटेड लड़की है। हाँ ठीक है, हमारे बराबर अमीर नहीं है वो लोग, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो ये 3 महीने का बेहुदा कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज वाला प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले। अरे वो कभी नहीं मानेगी शादी के लिए। अपने बेटे की शादी कराने के चक्कर में अब स्वार्थी हो रहे हैं पापा। रीमा को मनाने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। पहले तुम इस बात के लिए हाँ बोलो कि तुम्हें ये टर्म्स और कंडीशंस मंजूर है। ठीक है पापा, मैं आपको सोचकर शाम तक जवाब देता हूँ। विपिन पापा की कही हुई सारी बातों पर ध्यान से सोच विचार करता है। ठीक है ना, कर ही लेता हूँ मम्मी पापा के कहने से ये 3 महीने वाली कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। जब एक बार ये शादी टूट जाएगी ना, तो इनके दिमाग से जीवन भर के लिए शादी वाला ख्याल भी निकल जाएगा, और मुझे भी इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। वरना हर चौथे दिन मम्मी पापा का कांटा शादी पर आकर अटक जाता है। और विपिन ने शादी के लिए हाँ कह दी। अनुराग और सुनीता ने पता नहीं कृष्णा को क्या कहकर मनाया, लेकिन जो भी था, रीमा इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार हो गई थी। क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी, इसलिए ज़्यादा धूमधाम तो नहीं हुई थी। सादगी से दोनों परिवार मिलते हैं और घर में ही मंडप लगाकर दोनों की शादी कर दी जाती है। शादी के बाद सारी टर्म्स और कंडीशन पढ़ने के बाद रीमा कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। ये लो बेटा, रीमा ने इसके ऊपर साइन कर दिया है, अब तुम भी पढ़कर साइन कर दो। इसमें पढ़ने जैसी क्या बात है? आप ये बताइए साइन कहाँ करना है? विपिन ने पिता की बताई हुई जगह पर साइन कर दिया था, और इस तरह रीमा 3 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके कश्यप परिवार की बहू बन गई थी। शादी के अगले दिन, रीमा बेटा, तुझे नहीं पता, मेरे जिद्दी आइडियल बेटे से शादी के लिए हाँ करके तूने इस माँ को कितनी बड़ी खुशी दी है। मुझे तो यही लगता था कि शायद विपिन की दुल्हन देखे बिना ही मुझे इस दुनिया से जाना पड़ेगा, लेकिन देखो ऊपर वाले की मेहरबानी से कितनी सुंदर सुशील गुणी लड़की बहू बनकर हमारे घर आई है। और बेटा, मुझे ना पूरा यकीन है कि तेरे जैसी समझदार लड़की मेरे बेटे के विचार बदल देगी। रीमा को अपने सास ससुर से खूब आशीर्वाद मिल रहा था। सास सुनीता ने तो बहू को मुंह दिखाई में डायमंड का एक बहुत खूबसूरत सा सेट भी दिया था। वैसे तो तेरी खूबसूरती के आगे इन हीरो की चमक फीकी है, लेकिन फिर भी बेटा, ये तुम्हारे सास ससुर की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। वैसे ख्वाहिश तो हमारी थी कि बेटे की शादी में पूरे शहर को दावत में बुलाए, लेकिन तुम दोनों की शादी ऐसी परिस्थितियों में हुई, मजबूरी में हम ज़्यादा धूमधाम भी ना कर सके। बस एक बार का 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड बीत जाए बेटा, उसके बाद सारी दुनिया को अपनी बहू से मिलवाऊंगी मैं। ऐसा फंक्शन करूंगी कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। मम्मी, आपकी ना ख्याली पुलाव पकाने की आदत गई नहीं। 3 महीने के बाद ना एक भी दिन नहीं देख पाएगी इसको आप इस घर में। पता नहीं क्या पसंद आ गया आपको इस लड़की में। तुम्हारे जैसी बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अरे जो लड़का मुंह पर तुमसे कह रहा है कि उसे सिर्फ 3 महीने के लिए शादी करनी है, उसके बाद भी तुम बेवकूफ़ यहाँ पर दुल्हन बनकर चली आई। अपनी ज़िंदगी ख़राब करने का ज़्यादा शौक है तुम्हें, या फिर
ये हीरो की चमक के आगे अक्कल पर पत्थर पड़ गया। वैसे समझ में आ गया मुझे, मेरे मम्मी पापा ने 2-4 करोड़ रुपए तुम्हारे आगे फेंके होगे और तुम फटाफट शादी करने के लिए तैयार हो गई होगी। पर एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल साफ कर लो, मुझे तुम में और इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस मैं तो अपने मम्मी पापा को ये प्रूव करना चाहता हूँ कि शादी वादी मुझसे झिलने वाली नहीं है। शादी की पहली रात को ही विपिन जी ने भर भर कर कड़वी बातें रीमा जी को सुना डाली। लेकिन रीमा जाने किस मिट्टी की बनी थी, उसने विपिन की एक भी बात का पलट कर जवाब नहीं दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे उठकर, विपिन सुबह हो गई है, आपकी कॉफ़ी मैंने साइड टेबल पर रख दी है और आपके कपड़े निकाल कर रख दिए हैं, आप तैयार होकर नीचे आ जाओ, तब तक मैं नाश्ता बनाती हूँ। विपिन को उठाकर रीमा नीचे चली गई थी। विपिन जब तक रेडी होकर आया तब तक रीमा नाश्ता टेबल पर लगा रही थी। रीमा, इस घर में नौकरों की ना एक लंबी फौज काम करती है, इसलिए तुम्हें ये नौकरानियों वाले काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब तक तुम घर में नहीं आई थी मुझे नाश्ता तब भी मिल जाता था, इसलिए तुम्हें इतना कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विपिन, ये कौन सा तरीका हुआ बहू के साथ बात करने का? और ऐसा क्या गलत कर दिया उसने जो तुम उसे ऐसी बातें सुना रहे हो? अरे वो तो अपना फ़र्ज़ ही निभा रही है ना। वो जानती है कि तुम करोड़पति बाप के बेटे हो, लेकिन उसके बाद भी नौकरों के हवाले काम छोड़ने के बजाय उसने अपने हाथ से तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाया। प्यार से एक नज़र उसकी तरफ देखना तो दूर, उसे ऐसी बातें सुना रहे हो तुम। कभी कभी तो मुझे अपनी परवरिश पर शर्म आ जाती है। माँ की बात सुनकर विपिन चुपचाप डाइनिंग टेबल से उठकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। माफ़ करना बेटा, अपने बेटे की बदतमीज़ी के लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। बस थोड़ा समय दो उसे। दरअसल परिवार में रहना तो उसने सीखा ही नहीं है। बस घर से ऑफिस जाता है, उसके बाद कब ऑफिस से निकलकर दोस्तों के साथ पार्टी और क्लब के लिए निकल जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। अब तुम आ गई हो ना बेटा, मुझे पूरा यकीन है जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे यार, क्या हुलिया बना रखा है ये, इतना ये सदा सुहागन वाला गेटअप करने की क्या ज़रूरत है? हाँ, ये लंबा सा मंगलसूत्र, गहरी भरी मांग, ट्रेडिशनल साड़ियाँ देखो बस 2 महीने और फिर उसके बाद तुम्हारा टाटा बाय बाय होना है, इसलिए ज़्यादा बीवी बनने की आदत पालने की ज़रूरत नहीं है, वरना 2 महीने के बाद तुम्हें और मेरी माँ को बहुत दिक्कत हो जाएगी। विपिन की बदतमीजियों का रीमा कोई भी जवाब नहीं देती थी, बल्कि एक अच्छी पत्नी और बहू की तरह वो घर में अपना हर फर्ज निभा रही थी, जो कोई भी आम शादीशुदा लड़की निभाया करती है। सुबह उठकर वो पूरे मन से नहा धोकर मंदिर में दीपक जलाती, उसके बाद पूरे परिवार के लिए चाय नाश्ता बनाती, दोपहर के खाने में भी कुक से कहकर सबकी पसंद का खाना बनवाती। घर की सारी जिम्मेदारियां जैसे उसने अपने कंधे पर ले ली थी। विपिन के इतने रूखे सूखे व्यवहार करने के बाद भी समय पर उसे उसकी पसंद का खाना परोसकर थाली में देती। आम भारतीय औरतों की तरह घर में साड़ी, मंगलसूत्र और सिंदूर पहनकर सास के साथ समय बिताती। एक सुंदर सुशील बहू के घर में आ जाने से जैसे पूरे घर का वातावरण ही चेंज हो गया था। सास सुनीता और ससुर अनुराग तो जैसे बहू के एकदम मुरीद हो गए थे। लेकिन कहते हैं ना, अच्छा वक्त बहुत जल्दी बीत जाया करता है। समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था और आखिर 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड खत्म हो जाता है। देखिए जी, कल बच्चों की शादी को पूरे 3 महीने हो जाएंगे। इन 3 महीनों में रीमा ने हमारे दिल में ही जगह नहीं बनाई, बल्कि घर के नौकर भी बहू जी कहकर उसके आगे पीछे घुमा करते हैं। जिस दिन से वो आई है मुझे तो पता ही नहीं कि घर में क्या हो रहा है। हर चीज़ की जिम्मेदारी उसने अपने कंधों पर ली हुई है। मुझे तो ये बात सोचकर घबराहट हो रही है कि अगर आपके बेटे ने सच में कल इस शादी को ख़त्म कर दिया तो क्या होगा। अरे रीमा जैसी इतनी अच्छी और सुशील लड़की हमें कभी नहीं मिल पाएगी। मैं तो बस अब भगवान से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि इन 3 महीनों में बहू ने विपिन के मन में थोड़ी सी जगह बना ली हो और वो इस शादी को हमेशा के लिए मानने को तैयार हो जाए। अरे जिस लड़की ने अनजान नौकरों तक के दिल में जगह बना ली, क्या अपने पति के दिल में जगह नहीं बनाई होगी? तुम देखना, सिर्फ दिखाता नहीं है तुम्हारा बेटा, लेकिन मन ही मन प्रेम करने लगा है उसे। अगला दिन फैसले का दिन था, जिसके कारण सभी के दिल की धड़कनें बढ़ी हुई थी। माँ, हमारी शादी का कॉन्ट्रैक्ट आज खत्म होता है। मुझे इस घर में माता पिता से भी ज़्यादा प्यार और सम्मान देने वाले सास ससुर मिले हैं। अगर विपिन चाहे तो मैं इस रिश्ते को जीवन भर निभाना चाहूँगी। बहू की बात सुनकर सास के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। अरे बेटा, सोच क्या रहा है, जल्दी से हाँ बोल दे। बस इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब खत्म करो ये कॉन्ट्रैक्ट का नाटक। अरे तुम पति पत्नी हो। नहीं माँ, हो सकता है इन 3 महीनों में आपने इस लड़की को अपनी बहू मान लिया हो, लेकिन मैंने कभी 1 मिनट के लिए भी इसे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं किया।
ना कल मैं इसे पसंद करता था, ना मैं आज पसंद करता हूँ। आज से ये अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। बेटे की बात सुनकर अनुराग, सुनीता और रीमा सभी हक्के बक्के से खड़े रह गए थे। खैर, जैसा कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था उसी दिन बहू रीमा अपना सामान पैक करके अपने मायके के लिए निकल जाती है। घर में अब कोई भी रीमा के बारे में बात नहीं कर रहा था। सुनीता और अनुराग भी बेटे से इस कदर नाराज थे कि उसकी तरफ देखते भी नहीं थे। इधर विपिन को भी इतने दिनों में रीमा के साथ रहने की आदत हो गई थी। अब उसे कमरे में रीमा के सामान, उसकी बेटी और अपने हाथों से बनाकर ऑफिस में भिजवाए टिफ़िन की याद आने लगती है। एक सप्ताह के अंदर ही विपिन को ये समझ में आ जाता है कि जाने अनजाने वाकई वो रीमा से प्यार करने लगा था। मैंने अपने पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली। रीमा के जाने के बाद मुझे समझ में आया कि वाकई अब मुझे उसके साथ रहने की आदत हो गई है। उसके जाने के बाद समझ में आया कि अब मैं कितना अकेलापन महसूस कर रहा हूँ। काश मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ना बनाया होता। इतना कहकर विपिन उदास हो जाता है। बेटा, तजुर्बे के मामले में ना अभी तुम बच्चे ही हो और हम तुम्हारे बाप हैं। हम जानते थे कि रीमा जैसी लड़की को कोई प्रेम ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए शादी के कागज़ों पर साइन करते समय मैंने तुमसे 3 महीने का नहीं, जीवन भर के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया था। चिंता की कोई बात नहीं है, रीमा आज भी तुम्हारी पत्नी है। यह सब हमारे प्लान का हिस्सा था। लेकिन वो अपने मायके से यहाँ लौट कर तब तक नहीं आएगी जब तक तुम उसके घर जाकर नाक रगड़ कर उससे माफ़ी नहीं मांग लेते। पापा की बात सुनकर विपिन अपनी गाड़ी की चाबी उठाता है और दौड़ती हुई रीमा के घर की ओर निकल जाता है।